नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार के बारे में, बिहार का सामान्य अध्ययन बहुत अपलोड कर दिए हैं। 1 घंटा का अपलोड कर दिए बिहार के बारे में। दूसरा वीडियो पटना, केवल पटना जिला में क्या क्या है नहीं है सब अपलोड कर दिया। गया जिला अपलोड करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो बहुत लाते रहेंगे हम। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आइए गया के बारे में पढ़ते हैं। गया के बारे में पढ़ते हैं। गया वर्तमान में किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? मगध प्रमंडल के। गया जो है वर्तमान में किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? मगध प्रमंडल के अंदर आता है। गया जिले में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3। गया जिले में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? गया जिले में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3 है। गया जिले में विधानसभा के कुल कितने सीटें हैं? 10 है। गया जिले में विधानसभा के कुल कितने सीटें हैं? 10 है। गया जिले में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। गया जिले में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। गया जिले में 4 अनुमंडल कौन कौन से हैं? गया सदर, टेकारी, शेरघाटी व नीमचक बथनी। गया जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? 24। गया जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? 24। गया जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? 24। गया जिला कब एक स्वतंत्र जिले के रूप में सामने आया? वर्ष 1865। गया जिला कब एक स्वतंत्र जिले के रूप में सामने आया? गया जिला कब एक स्वतंत्र जिले के रूप में सामने आया? वर्ष 1865। वर्ष 1865। वर्ष 1865। 1865 में पूर्व गया किस क्षेत्र का हिस्सा था? बिहार व रामगढ़ संयुक्त क्षेत्र। 1865 से पूर्व गया किस क्षेत्र का हिस्सा था? 1865 से पूर्व गया किस क्षेत्र का हिस्सा था? बिहार व रामगढ़ संयुक्त क्षेत्र। कालांतर में गया जिले से अलग होकर कौन से 3 नए जिले बने? गया से अलग हुआ औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद। पहले गया में सब समेटा था। औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद। गया जिले का सबसे गर्म मौसम कैसा है? गया जिले का सबसे गर्म मौसम कैसा है? सर्वाधिक तापमान वाला जिला। सर्वाधिक तापमान वाला जिला है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गया में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गया का उल्लेख किन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है? रामायण व महाभारत। गया का उल्लेख किन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है? रामायण व महाभारत। गया नाम किस असुर के नाम पर पड़ा? गयासुर। गया नाम किस असुर के नाम पर पड़ा? गयासुर। महाजनपद काल में गया किस महाजनपद का हिस्सा था? मगध महाजनपद काल में गया किस महाजनपद का हिस्सा था? मगध महाजनपद। 12वीं शताब्दी में गया पर किसने आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी। 12वीं शताब्दी में गया पर किसने आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बाद यह क्षेत्र किनके अधिकार में रहा? बख्तियार खिलजी के बाद यह क्षेत्र किनके अधिकार में रहा? शेरशाह सूरी तथा मुगल शासकों के। गया क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कब गया? गया क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कब गया? 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद। शेरशाह सूरी का संबंध किस काल से है जब गया उसके अधीन था? मध्यकाल सूरी वंश। ठीक है। अब पढ़ेंगे गया में जनसंख्या। गया जिले की कुल जनसंख्या 2011 कितनी है? 43,79,4
43,79,383। गया में पुरुषों की संख्या कितनी है? 22,66,865 है, 865 है। गया में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 21,12,518, 21,12,518। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गया। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गया है, गया है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? गया है। गया जिले का लिंगानुपात कितना है? 937 है। गया जिले का लिंगानुपात कितना है? 937 है। गया जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? 960 है। गया जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? 960 है। गया जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है? 54.8 है। गया जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है? 54.8, 54.8 है, 54.8 है, 54.8 है। गया में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 63% है, 63% है। गया में महिला साक्षरता दर कितनी है? 46% है। क्या गया की महिला साक्षरता दर 50% से अधिक है? नहीं, 46% है। ठीक है, जनसंख्या के बारे में पढ़ ली। अब पढ़ेंगे गया में भौगोलिक स्थिति नदियाँ, भौगोलिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति की नदियों के बारे में। गया में गया जिले में प्रभावित होने वाली प्रमुख 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 पवित्र नदी कौन सी है? फल्गु नदी। गया जिले में प्रभावित होने वाली प्रमुख 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 पवित्र नदी कौन सी है? फल्गु नदी है, फल्गु नदी है, फल्गु नदी है। निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है? लीलाजन, 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 लीलाजन। निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है? लीलाजन, लीलाजन। गया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? निरंजना, लीलाजन, मोहना तथा फल्गु। गया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? निरंजना, लीलाजन, मोहना। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गया। गया जिले के पूर्व में कौन सा जिला है? मानचित्र के अनुसार नवादा। गया जिले के पूर्व कौन सा जिला है? नवादा, 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 नवादा। गया जिले के पश्चिम में कौन सा जिला है? मानचित्र के अनुसार औरंगाबाद। गया जिले के पश्चिम में कौन सा जिला है? मानचित्र के अनुसार औरंगाबाद। गया जिले के उत्तर में कौन सा जिला है? मानचित्र के अनुसार अरवल, जहानाबाद, नालंदा। अरवल, जहानाबाद, नालंदा। गया जिले के दक्षिण में किसकी सीमा लगती है? झारखंड राज्य पर्यटन एवं तीर्थ स्थल। गया जिले के दक्षिण में किसकी सीमा लगती है? झारखंड राज्य, झारखंड राज्य, झारखंड राज्य, झारखंड राज्य। अब पढ़ना है पर्यटन एवं तीर्थ स्थल का, पर्यटन एवं तीर्थ स्थल। गया का पर्यटन क्या क्या अच्छा क्या क्या है? नहीं है पर्यटन और तीर्थ। गया में क्या है? नहीं है तीर्थ स्थल, घूमने का स्थान। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया। गया। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया। गया। विष्णुपद मंदिर किस जिले में है? विष्णुपद मंदिर किस जिले में है? गया है, गया है, गया है, गया। गया। बोध गया में स्थित बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 80 फुट है। बोध गया में स्थित बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 80 फुट है, 80 फुट है, 80 फुट है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? बोध गया। गया। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? बोध गया। गया। सीताकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? संदर्भित है फल्गु नदी, फल्गु नदी तट, फल्गु नदी तट। सीताकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु नदी पर, फल्गु नदी पर। अक्षय तट, अक्षय बट कहाँ स्थित है? गया। अक्षय बट कहाँ स्थित है? गया है। गया, 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 गया। मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? गया। मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? गया। मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? गया। रामशिला
रामशिला पहाड़ी किस जिले में है? गया। रामशिला पहाड़ी किस जिले में है? गया। प्रेतशिला पहाड़ी किस जिले में है? गया। प्रेतशिला पहाड़ी किस जिले में है? गया। प्रेतशिला पहाड़ी किस जिले में है? गया। मंगलापुरी तीर्थ तीर्थ स्थल कहाँ है? गया। मंगलापुरी तीर्थ स्थल कहाँ है? गया। बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? बोध गया। बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? बोध गया। बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? बोध गया। गया के प्रमुख तीर्थ यात्रा केंद्र किन पहाड़ियों पर है? रामशिला और प्रेतशिला। गया के प्रमुख तीर्थ यात्रा केंद्र किन पहाड़ियों पर है? रामशिला और प्रेतशिला। रामशिला और प्रेतशिला। रामशिला और प्रेतशिला। अब शिक्षा संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा संस्थान क्या क्या है गया में? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गया में। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गया में। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गया में। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB किस जिले में है? गया में है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? गया में है। गया का प्रमुख चिकित्सा अस्पताल कौन सा है? अनुग्रह नारायण। गया का प्रमुख चिकित्सा अस्पताल कौन सा है? अनुग्रह नारायण। मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। गया में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। गया में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। शिक्षा संस्थान के गया में हो गया। अब पढ़ना है परिवहन एवं कनेक्टिविटी। गया में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया हवाई अड्डा किन देशों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराता है? गया हवाई अड्डा किन देशों के बीच हवाई सेवा उपलब्ध कराता है? थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, श्रीलंका, जापान। थाईलैंड भी जाता है गया से, म्यांमार भी जाता है, भूटान भी जाता है, वियतनाम भी जाता है, श्रीलंका भी जाता है, जापान भी जाता है। क्या गया से जापान के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है? हाँ, जापान के सीधा। क्या गया से श्रीलंका के लिए सेवा प्रदान है? हाँ, पढ़वे किए। सूक्ष्म विवरण। अब सूक्ष्म गया का छोटा सूक्ष्म विवरण। टेकारी क्या है? गया जिले का एक अनुमंडल है। टेकारी क्या है? गया जिले का एक अनुमंडल है। नीमचक बथनी किस जिले का अनुमंडल है? नीमचक बथनी किस जिले का अनुमंडल है? गया का। शेरघाटी अनुमंडल किस जिले में है? गया में। शेरघाटी अनुमंडल किस जिले में है? गया में। गया जिले की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? गया जिले की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? झारखंड को। गयासुर कौन था? एक असुर राक्षस। गयासुर कौन था? एक असुर राक्षस। निरंजना और मोहना नदियों का संबंध किस जिले से है? गया। निरंजना और मोहना नदियों का संबंध किस जिले से है? गया से है। गया की साक्षरता दर 54.8%। राज्य की औसत साक्षरता दर 61.80% से कम है या ज़्यादा है? कम है। गया में लिंगानुपात 937, राष्ट्रीय औसत 943 के करीब है। यह शिशु लिंगानुपात से कम है या ज़्यादा? कम है। शिशु लिंगानुपात 960 है। गया जिले में विधानसभा सीटों 10 हैं तो लोकसभा सीटों की संख्या 3 है। बिहार में गया में 10 गो है विधानसभा, लोकसभा है 3 हो गया। इसका भी अब विविध पढ़ेंगे, मिला जुला विविध सब मिक्स क्वेश्चन। गया का है केवल बिहार राज्य जो है उसका जिला गया है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अपलोड कर दिए हैं। 1764 के किस युद्ध के बाद गया अंग्रेजों के अधीन हुआ? बक्सर का युद्ध। 1764 के युद्ध के बाद गया अंग्रेजों के अधीन हुआ। बक्सर का युद्ध। गया को बिहार का रामगढ़ से अलग कब किया गया? 1865 में। गया को बिहार व रामगढ़ से अलग कब किया गया? गया को बिहार व रामगढ़ से अलग कब किया गया?
1865 में औरंगाबाद जिला किस जिले से अलग होकर बना है? गया। औरंगाबाद जिला किस जिले से अलग होकर बना गया? औरंगाबाद जिला किस जिले से अलग होकर बना गया? नवादा जिला किस जिले से अलग होकर बना गया? नवादा जिला किस जिले से अलग होकर बना गया? नवादा जिला किस जिले से अलग होकर बना गया? जहानाबाद जिला मूलतः किस किस बड़े जिले का हिस्सा था? गया। जहानाबाद जिला मूलतः किस बड़े जिले का हिस्सा था? गया गया गया। गया के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? मैप से नालंदा 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 नालंदा। गया के उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? मैप में अरवल 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 अरवल। गया शहर किस नदी के तट पर बसा है? फल्गु नदी। गया शहर किस नदी के तट पर बसा? फल्गु नदी पर। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष के लिए। महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष के लिए। पितृपक्ष पिंडदान के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? फल्गु नदी। पितृपक्ष पिंडदान के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? फल्गु फल्गु फल्गु। गया में स्थित वन्यजीव अभयारण्य किसके नाम पर है? गौतम बुद्ध पर। गया में स्थित वन्यजीव अभयारण्य किसके नाम पर है? गौतम बुद्ध पर। गया गया हवाई अड्डा घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय है? अंतर्राष्ट्रीय है। गया में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है? अनुग्रह नारायण। गया में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है? अनुग्रह नारायण। गया की जनसंख्या 40 लाख से अधिक है या कम है? अधिक है। 43,079,383। गया में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में कितना अंतर है? 17%। गया में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में कितना अंतर है? 17%। गया का शिशु लिंगानुपात सामान्य लिंगानुपात से कितना अधिक है? 23 अंक। लीलाजन किस नदी का उपनाम है? निरंजना। लीलाजन किस नदी का उपनाम है? निरंजना। क्या गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है? पिछले डेटा से लिंक है। हाँ। गया का तापमान बिहार के अन्य जिलों की तुलना में कैसा रहता है? सर्वाधिक सबसे गर्म। 80 फुट की बुद्ध प्रतिमा किस सामग्री से बनी हो सकती है? स्थान के आधार पर बोधगया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर में किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु के चरणों की। भगवान विष्णुपद मंदिर में किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु के चरणों की। गया के दक्षिण में स्थित पड़ोसी राज्य हैं झारखंड के साथ इसकी सीमा लगती है। हाँ। 1865 से पहले गया का प्रशासन कहाँ से संयुक्त होता था? रामगढ़ से। गया में कुल तहसीलों की संख्या अनुमंडलों की संख्या से कितनी गुनी थी? 6 गुनी। 4 अनुमंडल गुना 24 तहसील थे। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम क्या है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम क्या है? CUSSB। वियतनाम और भूटान के लिए उड़ानें किस बिहारी शहर से हुआ था? वियतनाम और भूटान के लिए गया जाना पड़ेगा। गया से है। अनिमेष लोचन चैत्य का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अनिमेष लोचन चैत्य का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। गया में स्थित अक्षय वट एक प्रकार का क्या है? वृक्ष है। गया में स्थित अक्षय वट का एक प्रकार का क्या है? वृक्ष है। गया में स्थित अक्षय वट एक प्रकार का क्या है? वृक्ष है। वृक्ष है। गया जिले की आकृति मानचित्र में कैसी दिखती है? अनियमित। गया जिले की आकृति
आकृति मानचित्र में कैसी दिखती है? अनियमित। अनियमित अनियमित। गया जिले की सीमा कुल कितने जिलों को छूती है मैप के अनुसार? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद। गया का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? गया सदर। गया का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? गया सदर। टेकारी। टेकारी ऐतिहासिक रूप से क्या था? अब अनुमंडल है, एक राज्य है। गया गया में स्थित मेडिकल कॉलेज का पूरा नाम क्या है? अनुराज अनुग्रह अनुराज नारायण मगध मेडिकल कॉलेज। गया में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य का कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय? दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार। गया जिले का सबसे प्रमुख धार्मिक महत्व किस कार्य के लिए है? गया जिले का सबसे 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 प्रमुख धार्मिक महत्व किस कार्य के लिए है? किस कार्य के लिए सबसे प्रमुख कार्य किसके लिए? पिंडदान एवं बौद्ध तीर्थ। ठीक है। अब पढ़ेंगे मुजफ्फरपुर के बारे में। बिहार के बारे में बहुत सारा पढ़ा दिए हैं, ठीक है, जाके देख लीजिएगा, 1 घंटा का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पटना का पढ़ा दिए हैं, जिला, केवल पटना के बारे में 100 क्वेश्चन अपलोड, 100 बीबीआई क्वेश्चन, पटना में क्या है नहीं है, जनसंख्या ये वो सब अपलोड कर दिए। और गया का भी अपलोड कर, यही गया का अपलोड कर दें। और फिर मुजफ्फरपुर से जैसे जैसे आते रहेगा जिला सब अपलोड कर देंगे। सब्सक्राइब प्लीज।